यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच इन दिनों डीएनए को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही बीजेपी का डीएनए बताती है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अक्सर समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात करते हैं। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले सपा की मीडिया सेल ने ब्रजेश पाठक के डीएनए के बारे में एक ऐसी पोस्ट डाल दी थी जिसके बाद से बवाल मच गया। समाजवादी पार्टी ने अपनी मीडिया सेल में ये लिखा था कि जो ब्रजेश पाठक हैं, जो आए दिन समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात करते रहते हैं, वो सबसे पहले अपना डीएनए चेक कराएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पे डालें ताकि लोगों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के असली डीएनए का पता चल सके और उनके असली डीएनए की पहचान हो सके। समाजवादी पार्टी मीडिया की सेल की इस पोस्ट के बाद से सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच ट्विटर पे एक दूसरे को आईना दिखाने का काम शुरू हो गया था डीएनए को लेके। वहीं अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को जवाब देते हुए लिखा है कि वो अपने वर्कर्स को समझाएंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कि आगे से किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरीके का ट्वीट ना करें और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक से भी ये उम्मीद करी है कि ब्रजेश पाठक भी अपनी जुबान पे लगाम लगाएंगे, अपनी भाषाई मर्यादा को याद रखेंगे और अपनी भाषाई मर्यादा नहीं भूलेंगे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अखिलेश यादव का सीधा सा मतलब है कि अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी भाषाई मर्यादा नहीं भूलेंगे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ब्रजेश पाठक सपा के डीएनए की बात आगे भी करेंगे और कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो अखिलेश यादव का सीधा सा कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। अखिलेश यादव ने आज फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आईना दिखाया है और उन्होंने लिखा है कि हुक्मरानों की बदजुबानी पर आज़ादी और दूसरा सच कहे तो गिरफ्तारी। अखिलेश यादव का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की भाषा का जवाब उन्हीं की भाषा में दे दे तो उसके गिरफ्तारी की मांग होने लगती है। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है, चाहे वो जितना भी बड़ा नेता हो, और वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कितना भी घटिया बयान दे, कितना भी विवादित बयान दे और कितना भी गिरा हुआ बयान क्यों ना दे, तो उसको पूरी आज़ादी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अखिलेश यादव का सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी आज़ादी है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कैसा भी घटिया बयान दे दो या कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट डाल दो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी आज़ादी अपने कार्यकर्ताओं को दे रखी है। लेकिन अगर वहीं समाजवादी पार्टी ऐसा पोस्ट डाल दे तो उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव का जो दबदबा है वो इतना बढ़ गया है, अखिलेश यादव का कद इतना बढ़ गया है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, जिससे बीजेपी काफ़ी डरी हुई है और इसीलिए वो जनता के अहम मुद्दे जैसे रोजगार, महंगाई, बिजली, पानी, सड़क, इन सब से ध्यान हटाने के लिए जनता का ध्यान डीएनए की तरफ घुमा फिरा देती है और जनता को डीएनए के मुद्दे पे भटका देती है। तो समाजवादी पार्टी के साफ कहना है कि 2027 का चुनाव आ रहा है। अखिलेश यादव वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में नंबर 1 यूपी में बन गए हैं और बीजेपी इसी बात से डरी हुई है कि कहीं अगर 2027 में भी 2024 जैसा हाल हुआ तो बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल जाएगी और बीजेपी का जो हैट्रिक लगाने का सपना है 2027 में, वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा।